कोई डॉक्टर के दरवाजे पर रात को अजीब प्रकार का आवाज आया। ये हमारा धार्मिक जिम्मेदारी है यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे फिर से मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय 20वां पद, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 20। वह चला गया और दिकापुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे महान कार्य किए और सब लोग आश्चर्यचकित हुए। प्यारो, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे किस प्रकार दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य को उसका दुर्दशा से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया, आजाद किया। उनका जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, उसका स्वभाव में, उनका जो व्यवहार में, बातचीत में, उनका भावना में, हर प्रकार का बदलाव हम देखा है। हम देख रहे थे किस प्रकार का एटीट्यूड उनके मन में आया, उनका दृष्टिकोण कैसा बदल गया, उनका इच्छा कैसा बदल गया। हमने देखा उनका मन की इच्छा अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ रखना है, उनके चरणों में बैठकर, उनके कदमों में बैठकर उनके वचन को सुनना है, उनसे सीखना है। और हमने ये भी देखा उनका इच्छा ये है प्रभु यीशु जो बोलता है करे, अपनी इच्छा से बढ़कर, अपना विचारधारा से बढ़कर यीशु मसीह जो उसका प्रभु और स्वामी है जो बोलता है वो करने का एक समर्पण, एक आज्ञाकारी मन उनके अंदर आया। अब तीसरी और अंतिम बात यह है किस प्रकार उनके हृदय में यीशु मसीह को ऊंचे उठाने का, यीशु मसीह का संदेश को प्रचार करने का बोझ और इच्छा उसके अंदर आया। हम देखते हैं 19वां पद में यीशु बोलते हैं अपने लोगों के पास घर जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसा महान कार्य किए हैं और उसने तुझ पर कैसी दया की है। हम देखते हैं बहुत ही उत्साह के साथ केवल घर में और पड़ोसियों को नहीं, पूरी दिकापुलिस में, पूरे क्षेत्र में वो घोषणा किया यीशु के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या महान कार्य किया, उनकी गवाही सुनाया। उनका भूतकाल कैसा था, अब वर्तमान कैसा है, यीशु मसीह कैसा बदलाव डाला है। और उसके साथ साथ उसने एक बात और कहा, यीशु मसीह कितना दयालु है, करुणामय है, यानी यीशु मसीह का महानता का प्रचार किया। ये दो बातें हमें भी प्रचार करना है। यदि आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, पाप की क्षमा पाया है, मन में शांति पाया है, आशा पाया है, आशीषें पाया है, हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बोलना। उनका महानता क्या है, हमारे लिए उसने क्या किया है। ये जो आदमी पूरी क्षेत्र में जाकर प्रचार किया कि हमारे अंदर इस प्रकार का उत्साह सुसमाचार को फैलाने के संबंध में है क्या? आज हमारे देश में ऐसा हालत हो गया, सुसमाचार को सुनाना, सुसमाचार बांटना, यीशु मसीह के बारे में बोलना गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है किसी के नजर में। मन में देखिए हमारे देश का जो संविधान के अनुसार हम जो विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास को पालन करने के लिए, हमारा विश्वास का प्रचार करने का अधिकार और आजादी हमें संविधान प्रदान करते हैं, हमारे अंदर अवश्य हो गया है। आज के दिन में और उत्साह के साथ यीशु मसीह का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। हम क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों आज जरूरी है आप और मैं यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। इस आदमी के बारे में देखिए, अब उनको ही पूछेंगे आप क्यों इतना घोषणा करते हो, क्यों प्रभु यीशु के बारे में इतना सारे लोगों को बोलते हो। कम से कम 3 जवाब हम देख सकता है। पहली बात यह है यीशु मसीह का आदेश, वो 19वां पद में हम देखा है। प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है जाओ, अपने घर पे जाओ, सबको बोलो प्रभु ने क्या महान कार्य किए हैं। हम यही बात देखा है मत्ती 28 में। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहले अपने प्रेरितों को बुलाकर दिया हुआ आदेश द ग्रेट कमीशन के रूप में माना जाता है, अंतिम आज्ञा है। यीशु ने क्या बोला, मत्ती 28 का 18 से लेकर 20 तक का बढ़ता है। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्यारो, ये महान आदेश है, यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा है। हमारा कर्तव्य है उनका आदेश को पालन कर कर हमें प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंचाना है। और दूसरी बात है उनका
अनुभव। वो जाकर क्या बोलते हैं, प्रभु ने उनके लिए क्या महान कार्य किया, कोई भी उसको रोक नहीं सका, उसको कोई चुप कर नहीं सका, क्योंकि ये उनका अनुभव है। हम लोग जब प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय उसका 20वां पद को पढ़ते समय अब ऐसा देखते हैं, जब प्रेरितों को धमकी दिया, आदेश दिया आगे को यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना, उनका जवाब क्या है, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उससे ना कहे। क्या बोलते हैं, हम चुप रख नहीं सकता। प्यारो, आज हमारे संविधान कहते हैं हमको आजादी है, यदि आजादी नहीं है तो भी एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी का कर्तव्य बनता है, उनका ऑब्लिगेशन बनते, उनका जिम्मेदारी बनते हैं अपना अनुभव दूसरों को बताएं, क्योंकि हमने यीशु मसीह में पाप की क्षमा पाया, शांति पाया, आत्मा का उद्धार पाया, हमारा सनातन काल का जीवन का आश्वासन हमको मिला है। एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना हमारे लिए अवश्य है, क्योंकि हमने देखा, हमने छुआ, हमने अनुभव किया। कोई भी हमको चुप नहीं कर सकते हैं, चुप करना नहीं चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात हम यहाँ से देख सकते हैं, मरकुस का 5 में उनका बोझ, ये आत्मीयता उत्साह के साथ यीशु का प्रचार किया, क्योंकि पहली बात यह है कि वो यीशु मसीह का आदेश है। दूसरी बात यह है कि उनका अनुभव है, उनके अंदर आनंद से भर जाता है, संतृप्ति से भर जाते हैं। तीसरा है उनका बोझ, उनका चिंता, उनका विचार किसके प्रति, उनके क्षेत्र के ऐसे लोगों के बारे में। उनको मालूम है इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार की परेशानी में था, चाहे दुष्टात्माग्रस्त होगा या और कोई बीमारी में होगा और कोई बुरी आदतों के वश में होगा, शांति के बिना, समाधान के बिना, निराशा के साथ, गड़बड़ी के साथ, समाज को घर में परेशानी देने वाला जीवन बिताने वाले, उनको देखकर उनके बारे में चिंता करते हुए वो घोषणा दिया, देखो मेरा जीवन ऐसा था, अब बदल गया, यीशु मसीह आपको बदल सकते हैं। प्यारो, आज भी चारों तरफ देखिए, और ज्यादा पाप, और ज्यादा गुनाहें, और ज्यादा कुकर्म, और ज्यादा खुदकुशी, अशांति में, घर में अशांत, समाज में अशांत। एक ही उत्तर है, एक ही जवाब है, एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। वो हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबका जिंदगी को बदल डाल सकते हैं। पापियों के लिए प्रायश्चित होकर मृतकों में से जी उठा हुआ यीशु मसीह सबकी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैंने ऐसा एक कहानी सुना कि कोई डॉक्टर के दरवाजे पर रात को अजीब प्रकार का आवाज आया। उसने आश्चर्यचकित होकर उस दरवाजे को खोला तो 2 कुत्तों को देखा। तब उसको याद आया, ये कुत्ते को कुछ समय पहले उसने इलाज किया था उनका हाथ का या पाव का चोट के लिए। अब कई महीनों के बाद वो कुत्ता और एक कुत्ते को लेकर आए हैं जिसके हाथ में चोट हो गया है। अब देखा, ये कहानी होगा, पता नहीं सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ एक सबक है। एक जानवर के अंदर भी एक दया है दूसरा जानवर के संबंध में। प्यारो, हमारे चारों तरफ निराशा में, पाप में डूबा हुआ मनुष्यों के प्रति, हमेशा के नरक और दंड की ओर जाने वाले मनुष्यों के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति हमें बोझ है तो, चिंता है तो सुसमाचार का प्रचार करेगा। उनका जिंदगी को बदलने वाला, रूपांतर करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला यीशु मसीह का परिचय कर देगा। प्रभु में सहायता करे, ये हमारा धार्मिक जिम्मेदारी है, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना, सुसमाचार को फैलाना। ये जो मनुष्य जो दुष्टात्माग्रस्त होकर अशांति की जिंदगी बिताया, अपने आप को नाश किया, समाज के लिए समस्या बना, उस आदमी का जिंदगी यीशु मसीह बदला और आज वो शांति का संदेश का प्रचार करते हैं, मन परिवर्तन का प्रचार करते हैं, समाधान का प्रचार करते हैं, आनंद का प्रचार करते हैं, आजादी का प्रचार करते हैं। कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रूपांतर पाए हैं, पाप की क्षमा पाए हैं, कि आप उनके बारे में दूसरों को बताते हैं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।